हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं डील करने वाला हूँ, आपका फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री का। आपकी जो ये पहली पोएम है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसे जॉन डन ने लिखा है। इस वीडियो में मैं आपकी समरी बताने वाला हूँ आपको, इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ यह भी बताने वाला हूँ कि समरी कैसे लिखते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक हमारे चैनल के लिए नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम समरी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना समरी को समझे हुए आप बढ़िया समरी नहीं लिख सकते हैं। हम हर चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले यह बता देता हूँ कि समरी कैसे लिखते हैं। किसी भी समरी को आसानी से लिखने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और स्टेप 2 में आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है, और स्टेप 3 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यानी टोटल 4 से 5 पैराग्राफ में आप किसी भी समरी को आप आसानी से लिख सकते हैं। वो कैसे और क्या करना है देखिए बताते हैं आपको। स्टेप 1 में आपको यानी पैराग्राफ 1 में आपको एक ऑसम स्टार्ट देना है, और स्टेप 2 में आपको समरी का बॉडी लिखना है 2 से 3 पैराग्राफ में, और लास्ट में आपको एक अच्छा एंड देना है समरी को, ताकि लग सके कि यहाँ पे समरी समाप्त हो रहा है। तो पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको शुरुआत में क्या करना है, गिव एन ऑसम स्टार्ट। एक शानदार से शुरुआत करनी चाहिए आपको। हाउ, मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम। उसके बाद एनी अचीवमेंट ऑफ द राइटर। उसके बाद टाइप ऑफ द प्रोज या पोएट्री, लेकिन अभी हम पोएट्री समझ रहे हैं तो पोएट्री के बारे में बात करेंगे। एंड लास्टली द थीम ऑफ द चैप्टर। सपोज डैट मुझे अभी इस चैप्टर की समरी लिखना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना होगा पहले, उसके बाद राइटर का नाम लिखना होगा, उसके बाद राइटर का कोई अचीवमेंट है आपको वो लिखना है, उसके बाद एक किस टाइप का पोएट्री है, और फिर लास्ट में आपको थीम ऑफ द चैप्टर लिखना है। ये आपको पैराग्राफ में इतना कुछ लिखना है। जो बीच में होता है स्टेप 2 में आपको बॉडी लिखना है समरी का। कम से कम टेक एटलीस्ट 2 और 3 पैराग्राफ इन शॉर्ट, कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करना है। और आखिर में स्टेप 3 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको समरी को कंक्लूड करना है। तो कैसे करना है, मतलब राइटर का वर्क कैसा था, उन्होंने जो चैप्टर लिखा उनमें इनका क्या काम था, उन्होंने कौन कौन सी बात की और कैसी बात की, और साथ में मैसेज ऑफ द चैप्टर, मतलब चैप्टर से ऐसा कोई संदेश जो राइटर देना चाहते हैं। इज़ देयर एनी मैसेज बी द राइटर वांट्स टू गिव, यू आल्सो हैव टू मेंशन डैट। आपको पता होगा कि जिस चैप्टर की समरी को हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो चैप्टर है उसका हम पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप इसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझ लेंगे और याद कर लेंगे, यहाँ से कन्फर्म है कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आ जाएगा। तो इसे आप अच्छे से समझें और देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है पोएट्री का। यह किस टाइप का पोएम है, यह एक लव पोएम है। यह एक लव पोएम है। इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं, इसमें टोटल 5 स्टेंजा है। आप अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं, 5 स्टेंजा हैं। और इनके पोएट कौन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है, जॉन डन। और ये कब पैदा हुए थे और कहाँ हुए थे, इनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड के लंदन सिटी में हुआ था इनका जन्म। और इनका निधन कब हुआ, 1631 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और जॉन डन क्या बने, प्रिस्ट एज द एज ऑफ 42। वो 42 साल की उम्र में जॉन डन प्रिस्ट बने थे। वो किस लिए फेमस थे जॉन डन, सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए वो फेमस थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये सब याद कर लें। वो किस लिए फेमस हैं जॉन डन, सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए वो फेमस थे। उन्हें क्या कहा जाता है, पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, उन्हें क्या कहा जाता है, पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। पायनियर का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शक। और मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब क्या हुआ, उन्हें मेटाफिजिकल पोएट्री के मार्गदर्शक कहा जाता है। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट्री के मार्गदर्शक कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्री उसको कहते हैं जिसमें हम धर्मशास्त्र के बारे में बात करते हैं, और जिसमें हम नेचर के बारे में बात करते हैं, ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो हम देख नहीं सकते हैं बस फील कर सकते हैं, उसे मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। वो किस रिलीजन से थे, वे कैथोलिक क्रिश्चियन में उनका जन्म हुआ था।
वो कैथोलिक क्रिश्चियन में उनका जन्म हुआ था। वो क्या अध्ययन किए? स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। उन्होंने कानून और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्र, मतलब गॉड का अध्ययन। उन्होंने लॉ और थियोलॉजी मतलब कानून और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। आपको इतना इंट्रोडक्शन में याद कर लेना है। एक बार शॉर्टली में देख लीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के 21 प्रकार का पोएम है। यह एक लव पोएम है। इसमें टोटल 5 स्टेंजा है। इनका राइटर कौन है? जॉन डन है। इनका जन्म कब हुआ? 1572 ईस्वी में हुआ, इंग्लैंड के लंदन सिटी में। और इनका निधन कब हुआ? 1631 ईस्वी में। वो क्या बने? प्रीस्ट एट द एज ऑफ 42। वो किस लिए फेमस थे? सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए। उन्हें क्या कहकर बुलाया जाता है? पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। वो किस रिलीजन में उनका जन्म हुआ था? कैथोलिक क्रिश्चियन में। अब उन्होंने क्या अध्ययन किया? लॉ एंड थियोलॉजी। अब हम जानेंगे ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका क्या थीम है। आपको समरी में ये चीज़ लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ पोएम का क्या थीम है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज डैट जो ट्रू लवर्स होते हैं नेवर पार्ट अवे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज डैट ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे। मतलब फाइनली जो राइटर हैं वो आखिर में संदेश देकर चले जाते हैं क्या? जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी जुदा नहीं होते हैं। कविता का केंद्रीय विचार यह है कि सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते हैं। यही था आपका थीम ऑफ द चैप्टर। अब हम फाइनली देखेंगे इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर की समरी को हम आसानी से समझेंगे और एग्जाम में बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है पैराग्राफ वाइज। आपको एक ही पैराग्राफ में आपको पूरा कंप्लीट नहीं करना है, आपको पैराग्राफ वाइज कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको समरी लिखने का तरीका बताया है। पैराग्राफ में आपको एक ऑसम स्टार्ट देना है और पैराग्राफ 2 और 3 में आपको समरी का बॉडी लिखना है और लास्ट में आपको क्या करना है और लास्ट में आपको पैराग्राफ 4 में आपको क्या करना है? समरी को कंक्लूड करना है। इसी तरह आप समरी को लिखेंगे एग्जाम में। देखिए हम देखते हैं चैप्टर 1 है पोएट्री का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पैराग्राफ 1 को समझेंगे और बिल्कुल ऐसे ही लिखना है पैराग्राफ वाइज एग्जाम में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम बाई जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह एक लव पोएम है जिसे जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट्री का मार्गदर्शक कहा जाता है। पायनियर का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक। उन्हें मेटाफिजिकल पोएट्री का मार्गदर्शक कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था क्या होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। हेयर यहाँ पर ही हैज़ डिपिक्टेड द मोमेंट। यहाँ पर उन्होंने डिपिक्टेड का मतलब होया दिखाया या दर्शाया है। व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एनेमोर। जब जो उनकी पत्नी होती है, जॉन डन की पत्नी का नाम क्या है? एनेमोर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। एनेमोर उनकी वाइफ का नाम है। उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने उस लम्हे को दर्शाया है जब वह अपनी पत्नी एनेमोर से जुदा होते हैं। पैराग्राफ 2 द पोएट इज़ नाउ ऑन ए जर्नी। पोएट अभी किसी अनजान शहर में जा रहे हैं। द पोएट इज़ नाउ ऑन ए जर्नी अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। बिलव्ड से मतलब अपनी महबूबा से दूर जा रहे हैं। एंड अल्टर हिज बिलव्ड नॉट टू बी ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है सैड। ही वुड रिटर्न सून। मतलब कवि हैं जो किसी अनजान सफ़र पर जा रहे हैं। वह अपनी महबूबा से दूर जा रहे हैं। वह अपनी महबूबा को कहते हैं उदास मत हो। ग्लूमी मतलब उदास मत हो, मैं जल्द लौट आऊँगा। जो अपनी पत्नी को धैर्य रखने के लिए बोलते हैं। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ। वह खुद को तुलना करते हैं किससे? टू द सन, सूर्य से। एंड एश्योर्स और यकीन दिलाते हैं हर डैट ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी। मतलब वह सूरज से अपनी तुलना करते हैं और महबूबा को यकीन दिलाते हैं कि वह अपने सफ़र में ज़रूर कामयाब होंगे। ये आपका था पैराग्राफ 2। अब देखेंगे पैराग्राफ 3। ही थिंक्स डैट मैन पावर इज़ वेरी फीबल। उन्हें लगता है कि इंसान बहुत कमज़ोर होता है। इंसान का जो पावर होता है वो बहुत ही फीबल होता है, मतलब कमज़ोर होता है। और नील्स डाउन मतलब घुटने टेक देना। व्हेन हिज लक्स डिसफेवर हिम। जब उसका जो लक होता है उसका साथ नहीं देता है तब। उन्हें लगता है कि इंसान बहुत कमज़ोर होता है और यह भी जब उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रहा होता है तब वह हालत के सामने अपने घुटने टेक देता है। आल्सो और साथ ही परसुअड्स मतलब वह समझाते हैं अपनी पत्नी को ही इज़ बिलव्ड नॉट टू बीप और शाई। ना रोने के लिए बोलते हैं और ना कहराने के बोलते हैं। बिकॉज सी इज़ ए पार्ट ऑफ हिम।
मतलब साथ ही वह अपनी महबूबा को समझाते हैं कि वह महबूबा, वह मतलब यहाँ पे कौन है, महबूबा, को ना रोए, ना आहें भरे, क्योंकि वह मतलब जो कवि हैं खुद महबूबा में बसते हैं, इसीलिए उन्हें रोने और साई करने के लिए नहीं बोल रहे होते हैं कि यह तो ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, दूर जाना और आना। तो इसीलिए आप रोएं नहीं, आप धैर्य बनाए रखें, हम अपनी जर्नी में ज़रूर कामयाब होकर आएंगे। और वो अपना कंपेयर सन से करते हैं, जिस तरह सूरज आता जाता है उसी तरह उनका भी जर्नी क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। फाइनली आप देखेंगे पैराग्राफ 4। लास्टली ही एडवाइसेस हर डैट व्हेन यू रिमेंबर यू जस्ट फील मी बी आर टर्न ए साइड। आखिर में वह अपनी महबूबा को सलाह देते हैं, एडवाइस मतलब सलाह देना। आखिर में वह अपनी महबूबा को सलाह देते हैं कि जब तुम्हें मेरी याद आएगी तो तुम मुझे महसूस करना, जस्ट फील मी, तुम मुझे याद करना कि हम एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं, जैसे आप इधर और हम उधर मुँह करके सोए हुए हैं, बस तुम ये फील करना। आखिर में वह अपनी महबूबा को सलाह देते हैं कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो महसूस करना कि मैं तुम्हारे ही दूसरी तरफ घूमकर लेटा हूँ। एंड आल्सो ए ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे। और साथ में यह भी कहते हैं कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी जुदा नहीं होते हैं। एक पैराग्राफ और देखेंगे समरी को कंक्लूड करते हुए कि समरी को कैसे कंक्लूड करना है, आपको लास्ट में वो कैसे लिखना है। कि समरी को आप 4 से 5 पैराग्राफ में आप कंप्लीट कर सकते हैं शॉर्ट में लिखकर। पैराग्राफ 5 यदि 5 नंबर का आता है तो आपको ऐसे करना है, और 10 नंबर का आता है थोड़ा लॉन्ग कर देना है। फाइनली इट्स ए प्राइस वर्दी। प्राइस वर्दी मतलब होता है क्या, काबिल तारीफ पोएम है ऑफ जॉन डन, जॉन डन के द्वारा। वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड, जहाँ उन्होंने खूबसूरती से एक्सप्रेस किया, दर्शाया है, द सिचुएशन डैट इज क्रिएटेड व्हेन ए लवर सेपरेट्स फ्रॉम हिज बिलव्ड। अंत में यह जॉन डन की एक काबिल तारीफ का कविता है जहाँ उन्होंने एक प्रेमी और प्रेमिका की जुदाई के मंजर को खूबसूरती से दर्शाया है। आपको लास्ट में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। यही था आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।